क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पुल को बनाने में कई देशों को 5 से 10 साल लग जाते हैं, चीन कभी कभी उसे सिर्फ कुछ महीनों में कैसे तैयार कर देता है। जब लोग चीन के मेगा ब्रिज देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वहाँ शायद हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि इस पूरी कहानी का असली हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल मशीन है जिसे लंचिंग घंटी कहा जाता है। पहली नजर में ये मशीन किसी चलती हुई फैक्ट्री जैसी दिखती है। ये जमीन पर नहीं बल्कि पुल के खंभों के ऊपर चलती है। जहाँ दूसरे देशों में भारी क्रेन, अस्थायी ढांचे और ट्रैफिक बंद करके काम किया जाता है, वहीं ये मशीन आसमान में ही पूरा पुल जोड़ती चली जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बार एक दिन में इतने काम हो जाते हैं जितने सामान्य तरीके से हफ्तों में होते हैं। लेकिन ये रफ्तार सिर्फ मशीन की वजह से नहीं, असल रहस्य पुल के उन सभी विशाल कंक्रीट सेगमेंट में छिपा है जो पहले सी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर नियंत्रित माहौल में हर हिस्सा बनाया जाता है, उसकी जांच होती है और फिर उसे निर्माण स्थल पर भेज दिया जाता है। इसका मतलब है कि साइट पर कंक्रीट डालने, उसके सूखने का इंतजार करने या बार बार माप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ पहले से तैयार हो जाता है। अब लंचिंग घंटी अपना कमाल दिखाती है। ये मशीन एक विशाल सेगमेंट को उठाती है, उसे सावधानी से हवा में आगे बढ़ाती है, फिर मिलीमीटर की सटीकता के साथ उसी सही जगह तक फिट कर देती है। जैसे ही एक हिस्सा जुड़ता है तो मशीन आगे बढ़ जाती है, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला, और यही प्रक्रिया लगातार दोहराती रहती है, बिल्कुल किसी कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह। यहीं पर चीन और बाकी दुनिया के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है कि कई देशों में हर पुल लगभग एक नया प्रोजेक्ट होता है, अलग डिजाइन, अलग प्रक्रिया, अलग परमिशन, अलग ठेकेदार। लेकिन चीन ने बड़ी संख्या में पुल बनाने के लिए पूरी प्रणाली को मानवीकृत कर दिया गया है। ये एक तकनीक, एक जैसे मशीनें, एक जैसा वर्क फ्लो। जब किसी काम को बार बार एक ही तरीके से किया जाता है तो वो तेज भी होता है और सस्ता भी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देश तकनीकी की रूप से पीछे हैं। कई बार अमेरिका और यूरोप में पर्यावरण नियम, सुरक्षा मानक और लंबी मजदूरी प्रक्रियाएं निर्माण की गति को धीमा कर देती हैं। वहाँ सिर्फ पुल बनाना ही लक्ष्य होता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आसपास के लोगों, ट्रैफिक और पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुलना हमेशा पूरी तरह सीधी नहीं होती। लेकिन जब बात बड़े पैमाने पर तेजी से निर्माण करने की आती है तो चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडस्ट्रियलाइज कंस्ट्रक्शन कितना शक्तिशाली हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन जो खुद पुल पर चलती है और खुद हजारों टन वजन उठाती है और धीरे धीरे अपने आगे नया पुल बनाती चली जाती है। यही वजह है कि चीन कई विशाल पुल रिकॉर्ड समय में ही तैयार हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये कोई रहस्य नहीं, ये है इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन का ऐसा मेल जिससे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा ही बदल दी है। अगर आपको ऐसी इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट की कहानियां पसंद है तो सुखदेव 04 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।